बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही तड़कती भड़कती ख़बरें मैं लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के कंपैरेटिवली ठंडे मौसम के अंदर कंपैरेटिवली बहुत ही तड़कती भड़कती ख़बरें हैं। बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर मेहमान ही बहुत तड़कते भड़कते गए हुए हैं। इंतख़ाबात हो रहे हैं वहाँ पर, जी इलेक्शन है और 5 तारीख तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग होनी है। 7 तारीख को डे है, डी डे, जब पोलिंग होनी है और फिर डेफिनेटली उसके बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। अब मामला ज़्यादा लाइमलाइट में आया जुनैद अकबर की अरेस्ट से। अब उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तासुर देने की कोशिश की और ये रोना रोया कि हाय 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 धांधली हो गया, हाय 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 हमें कैंपेनिंग का मौका नहीं मिल रहा, ओ हो हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। और एक शख्स को रोकने के लिए इतनी लंबी लाइनें, एक शख्स को जो है वो ना जाने देने के लिए जो है पूरा निज़ाम हरकत में आ गया और पता नहीं क्या 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 क्या। बट गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात बड़े हो गए हैं भाई, वो जो कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ हो गए हैं। मतलब ये कोई बड़ी चीज़ हो गई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब से थोड़ी देर में बताती हूँ क्यों। अब जुनैद अकबर का जो पूरा एपिसोड था, अरेस्ट हुआ, एक बंदे के लिए रोका गया, रश बहुत था और फलाना टमकाना, असद कैसर के जो है वो हमें रोने सुनने को मिल रहे थे कि अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं, ट्रैफिक है और पता नहीं क्या क्या। द थिंग इज़ कि आपको एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी आप कह लें इजाज़तनामा, और वो इजाज़तनामा आपको लेना पड़ता है गिलगित बल्तिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से। अब इन्होंने इजाज़तनामा नहीं लिया, लिहाजा तो अगर आइन और क़ानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आइन और क़ानून और जो SOPs अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा। आप मुझे बताएंगे कानून हरकत में नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स कानून हरकत में आना चाहिए और कानून हरकत में आया तो इसी वजह से अरेस्ट हुआ। आप प्रॉपर चैनल के थ्रू चले, आप इजाज़त लेकर के चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिल थाम के बैठिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेनिंग बिलावल भुट्टो जरदारी करने पहुंच चुके हैं। इस टाइम पर जब मैं वीडियो कर रही हूँ उस कद्दू में थे, जलसा भी हो गया, वहाँ पर फॉर्म 45-47 की बातें भी हो गई, वहाँ पर ये भी हो गया कि जी इन इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाना है, वहाँ पर ये बात भी हो गई। बिलावल भुट्टो ने अपने जलसे के अंदर, वैसे उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताऊँ, हमेशा से ही बिलावल भुट्टो को मैं तकरीर के पूरे नंबर देती हूँ, 100/100। ठीक है, तकरीर उनकी बहुत अच्छी थी और बिलावल ने वफाक के ऊपर नज़ला गिराया। बिलावल ने क्लियरली अपनी तकरीर के अंदर ये बोला कि इस्लामाबाद में बैठ के क्यों फ़ैसले होंगे गिलगित बल्तिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के फ़ैसले गिलगित बल्तिस्तान में होने चाहिए। फेयर इनफ। लेकिन जो इलेक्शन की सियासत होती है ना, और जो पोलिंग डे की सियासत होती है, और जो इलेक्शन कैंपेनिंग में जो सब कुछ कह रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि बाद में या पहले वही हो। अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊँ, अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए 2024 के, उन इंतखाबात में बिलावल भुट्टो वॉज कम्प्लीटली अटैकिंग नवाज शरीफ। वो नून लीग को और नवाज शरीफ को कम्प्लीटली अटैक कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि सीन बिल्कुल चेंज हो गया। टुगेदर दे आर इन द गवर्नमेंट, इन द सेंस के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, वो क्लेम करती है कि जी वो हुकूमत में नहीं है, लेकिन वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने फुल टाइम सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इसके अलावा जो सदर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इसके अलावा जो आपके सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। गवर्नर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मतलब शेयर रखा और ठीक है, कैबिनेट में नहीं आए, वजारतें नहीं ली उन्होंने, लेकिन उसके अलावा वो सपोर्ट करते रहे हैं और उनका बड़ा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है PMLN के साथ। एक बहुत अच्छा, मैं जेन्युइनली इसकी तारीफ़ कर रही हूँ कि बहुत एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ये आपको रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप ये नज़र नहीं आता। मतलब इलेक्शन के टाइम पर तो तोपें कसी होती हैं। आज उसकी एक झलक देखने को मिली अगेन कि ही वॉज एक्चुअली अटैकिंग PMLN। ऑफ कोर्स डेफिनेटली कि उनके कॉम्पिटिटर हैं वो इस टाइम पर। अगर मैं नून लीग की बात करूँ तो नून लीग की इलेक्शन कैंपेनिंग साद रफ़ीक और इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर और इसके अलावा आबिद शेर अली साहब, मतलब और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन मेन जो आपके सीनियर लीडरशिप में से गए वो ये गए। और साद रफ़ीक साहब ने अपनी तकरीर भी की और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस कंसर्न का भी इजहार किया कि सबको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए, एक फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए। और डेफिनेटली ये सब NOCs लेकर गए थे, SOPs उन्होंने अपने फॉलो किए। इंटरेस्टिंग चीज़ जो साद रफ़ीक साहब ने की, उन्होंने लाहौर, कराची और पेशावर, इन तीनों का उन्होंने एक कंपैरेटिव जायज़ा दिया
और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को ये कहा कि वो लाहौर, कराची और पेशावर इन तीनों शहरों को देख करके वोट करें कि आप किसको वोट करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि नवाज शरीफ को एनओसी मिल गया है गिलगित बल्तिस्तान का, और अब नवाज शरीफ आपको गिलगित बल्तिस्तान में अनकरीब नज़र आएंगे इलेक्शन कैंपेनिंग कर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि इनफैक्ट मेरा PMLN से, ही इज़ ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी, और मेरा बल्कि अगर आप ये कहें कि थोड़ा इख्तलाफ या आप कह लें शिकायत जो नून लीग से है, वो ये है कि येस, नवाज शरीफ को उनको बात करनी चाहिए, उनको आगे, मतलब ही इज़ एन अमेजिंग पॉलिटिशियन, ही इज़ एन अमेजिंग मैन, इसलिए खित्ते के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। हमें उनको वो इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे सीखना चाहिए, इलेक्शन कैंपेनिंग्स कैसे होती हैं, इलेक्शन की तकरीरें कैसी होती हैं। नवाज शरीफ के पास इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर के, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें बहुत अरसे के बाद वो जो चुप्पी है नवाज शरीफ की, वो ख़त्म होगी, वो टूटेगी डेफिनेटली। जब वो जलसा करेंगे तो उसमें बात तो करेंगे। नवाज शरीफ इज़ द फैक्टर जो कि ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि बिलावल फैक्टर इज़ गोइंग टू वर्क, उसी तरह नवाज शरीफ फैक्टर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है। और अगर नवाज शरीफ साहब खुद जा रहे हैं, एनओसी लिया इसलिए ना कि जाना, वैसे बाय द वे एनओसी से याद आया कि आसिफा भुट्टो के पास भी एनओसी है और उनको भी एनओसी इशू किया हुआ है, तो यू नेवर नो कि आसिफा भुट्टो भी वहाँ पर जाएगी। इसलिए मैंने कहा भाई बॉस, गिलगित बल्तिस्तान की गेम ही कुछ और हो गई है डूड, वो गेम टू बी ऑनेस्ट वो ऊपर चली गई है भाई। वो बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन टाइप फील होती है ना, ये अब उस लेवल पे गेम चली गई है। नवाज शरीफ को उनकी पार्टी ने इलेक्शन, अपने भी इलेक्शन कैंपेन में जो फरवरी में 2024 में इंतखाबात हुए, उसके लिए भी नवाज शरीफ को उन्होंने बाकायदा तौर पर यूज़ किया और यूटिलाइज़ किया, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल बेसिकली इख्तलाफ ये है कि हम उनको नॉर्मल रूटीन में क्यों नहीं, ही इज स्टिल अ सिटिंग MNA, और हमें बिल्कुल उनको देखना चाहिए, हमें उन्हें बात करते हुए देखना चाहिए, हमें उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को एड्रेस करते हुए देखना चाहिए। हम सबको पता है कि वो मरीम नवाज साहिबा को पंजाब के लिए गाइड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वक्तन फ़वक्तन उनसे मशवरा लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को लूप में रखते हैं क्योंकि उनके बड़े भाई भी हैं, उनके पास प्राइम मिनिस्टरशिप का जो है डबल ट्रिपल एक्सपीरियंस है इनफैक्ट। सो वो सब चीज़ें हम सबको पता है। आई एम 100% श्योर कि ये सारी चीज़ें होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी, लेकिन हम जैसे लोग, हम एंकर्स, वी वांट टू सी एंड वी वांट टू हेयर नवाज शरीफ। जितने लोग अवाम हैं, चाहे आप उनके अगेंस्ट हो, चाहे आप उनके फॉर हो, चाहे आप उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करते हो, चाहे आप नवाज शरीफ के तर्ज़ सियासत के कायल हो, या चाहे आप उनके तर्ज़ सियासत के मुनाफी हो, हर कोई नवाज शरीफ को देखना और सुनना चाहता है कि हाँ भाई, मतलब कि जो अग्री नहीं करते वो इसलिए सुनना चाहते हैं कि भाई अब देखें कि अभी क्या बोल रहे हैं ताकि हम तनकीद कर सकें, और जो अग्री करते हैं वो इसलिए बोलना चाहते हैं कि जी नाउ वी वांट टू लिसन कि व्हाट नवाज शरीफ साहब इज सेइंग, यू नो। सो ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोशिश की जा रही है ना कि जी नहीं जी वो तो ऑब्सोलीट हो गए या भी पता नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हुए। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और मैं ये समझती हूँ कि पार्टी को, नवाज शरीफ साहब को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा ही इजाज़त दें भाई, उनके पास फॉर एवर NOC होना चाहिए नवाज शरीफ के पास, कि जब उनका दिल करे, जैसे उनका दिल करे, वो इस बारे से बात करें। कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि PTI ने कितना शोर डाला, आय हाय हाय हाय, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, ओए हो हमारे से तो बहुत बुरा हो रहा है, पता नहीं क्या 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 क्या। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो भी गए हैं, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में हैं और वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये झूठ वहीं पे ख़त्म हो गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, हाय हमें मौका नहीं मिल रहा कैंपेन करने का। तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड सबके लिए है। PTI का चेयरमैन, PMLN के सदर, उनके पास NOC है, PMLN की सीनियर क़यादत वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहाँ पर मौजूद है, उनकी सीनियर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। तो इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट। अब अगर PTI खुद ही ये कहती है कि जी हमारा सारा कुछ ही इमरान खान है, तो जिद्दो तक इमरान नहीं आएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, तो ये तो फिर हम नहीं कह सकते। हम तो ये कह सकते पंजाबियों की मिसाल है कि इनका कांच चिट्टा है, कि इनका कब्बा जो है वो सफ़ेद है, हालांकि कब्बा काला होता है, तो इनका कांच चिट्टा है तो चिट्टा ही रहेगा। अच्छा, मेजर ट्विस्ट भाई साहब ये है कि पाकिस्तान
तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग ये फैला रहे हैं, और ये लगातार 2 दिनों से, पिछले 48 घंटों से, आज की तारीख आज यकम मैंने 30 तारीख से ये बात चल रही है कि अडयाला के अंदर जी बड़े कोई बड़े फ़ौजी से मुलाकात हो गई और बहुत कोई इम्पोर्टेंट जो है वो मुलाकात हो गई है। कोई जी इसको जनरल बाजवा साहब से जोड़ता है, कोई इसको जनरल कयानी साहब से जोड़ता है, कोई इनको पता नहीं किसके आर्मी चीफ से के साथ जोड़ते हैं जी। आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हो गई है अभी, फॉर्मर आर्मी चीफ के साथ। ये वो आर्मी चीफ हैं जिनको एक्सटेंशन भी मिली और पता नहीं ट्विटर पे भी, फिर उसके बाद उसके ऊपर वीडियोस भी, व्लॉग्स भी छपने शुरू हो गए। किस साइड के? उस साइड। अब मैं नॉर्मली उन लोगों के बारे में और उस तरह के व्लॉगर्स के बारे में बात नहीं करती, बट हैं भाई जो सबसे बड़े यूथिया व्लॉगर्स होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा, वो 2-3-4 ही हैं, आपको पता ही होगा। उनमें से एक ने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो भी कर दी इसके ऊपर, और जब वीडियो की और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये बात होना भी शुरू हो गई, तो अलीमा खान साहिबा को आना पड़ा सोशल मीडिया पे, और अलीमा खान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब वो क्या हो रहा था जी, मुलाकात हो गई, डील हो गई। अब डील हो गई है तो डील ये हुई है कि जी अब वो जल्दी, बहुत ही अडयाला से जल्दी बाहर आ जाएंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इंतखाबात भी जीत जाएंगे। और डील क्या हो गई है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जी डील ये हो गई है कि इलेक्शन जो बजट है उसके बाद इमरान खान बाहर होंगे, और पता नहीं क्या जी, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जिन सबको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हुकूमतें चलेंगी, यानी कि सबको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिल जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब साइड पे हो जाएंगे। वो इसके ऊपर मैं एक्सटेंसिवली एक वीडियो भी कर चुकी हूँ, जो पिछली वीडियो आप उसको देख सकते हैं। ये सब एक झूठ है, और ये इसलिए झूठ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं मतलब मुझे तो पहले ही पता है कि ये गलत है, झूठ है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब तो अलीमा खान भी कह रही हैं। अलीमा खान कह रही हैं कि भाई ये झूठ है, अपने लोगों के बारे में कि ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्विटर के ऊपर आकर के वो कह रही, लंबी चौड़ी उनकी ट्वीट है भाई, क्या गलत है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके अंदर की लड़ाइयाँ चल रही हैं। शफ़ी जान जो है वो राइट हैंड है सुहेल आफरीदी का, वो कहते हैं जी अगर कोई वो फॉरवर्ड ब्लॉग बना तो जी ये ज़मीन तंग कर देंगे, ब्ला 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 ब्ला। एक दूसरे के ऊपर ज़मीन तंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप की इनकी बातें लीक हो रही हैं, इनकी जो आपस में जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर जो है इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, इसको किसको, ये सारी बातें जो है आपस में होती हैं। इनसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के ऊपर ये पहले ही रोना डाल देते हैं जब इनको नज़र आता है कि यार अभी तो हम जीत ही नहीं पाएंगे, या हमारा तो सीन ही बहुत बैड हो गया, मतलब कहाँ बिलावल, और फिर उसके बाद अभी नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो कहाँ PTI का चांस है। इन सारी चीज़ों को लेकर के पहले इन्होंने रोना शुरू कर दिया, हालांकि इनके लोग भी वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तर्ज सियासत है, झूठ के ऊपर, सनसनी के ऊपर, रोने के ऊपर ही वो है, ना कोई ऐसी डील हो रही है, ना कोई इस किस्म की सूरत है। देखिए, पाकिस्तान में कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान कभी बाहर नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी और इस तरीके से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर सबने नजरें जमा के रखनी है, वहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आनी है। और येस, ट्यूसडे मेरा फेवरेट डे, मुलाकात होती है ना खान साहब से, पता चल जाएगा। अभी कुछ घंटों के बाद खबरें आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।